बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने चल रहे हैं कि अगर कोई बॉल को प्रोजेक्टाइल फॉर्म में आपने फेंका और वो किसी वॉल से, किसी वर्टिकल वॉल से टकराए इलास्टिकली, और फिर आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताइए टकराने के बाद वो बॉल कहाँ पे गिरेगी, उसकी दूरी वॉल से कितने की होगी या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितने की होगी, कैसे निकालते हैं इन क्वेश्चंस को, क्या वेराइटीज़ बनती हैं, क्या कंसेप्ट है। हमारे पास एक वर्टिकल वॉल है और एक बॉल को हमने यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया बॉल को, तो ये ऐसे जा कर के ये अगर ये वॉल ना रही होती, ये वॉल अगर ना रही होती तो ये आगे जाके गिरती। तो ये ऐसे जाएगी, मतलब ये डॉटेड पोर्शन हो गया, ये वो पोर्शन हो गया जो कि अगर ये पूरा प्रोजेक्टाइल पाथ अपना कंप्लीट कर पाती तो कहाँ गिरती। इसमें तीन वेराइटीज़ बन जाती हैं। एक कि जो वॉल है ये मैक्सिमम हाइट से आगे है, यानी r/2 से आगे है। दूसरी कंडीशन ठीक r/2 पे है। तीसरी r/2 से कम पर है। ठीक, तो ये जो कंडीशन हम लोगों ने दिखाई है, अगर हम लोग कह दें कि d का डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस वॉल का, और ये जो d है ये r/2 से बड़ा है। फॉर एग्जांपल आप ये कहो कि किसी बॉल की जो रेंज है वो सपोज है 100 मीटर और आपने जो दीवार ली है वो आगे है, मतलब वो 50 मीटर से आगे है, 60-70 मीटर पे है। तो बेटा कंसेप्ट इसका क्या होता है, जितनी दूरी बॉल दीवार से अगर दीवार ना होती तो आगे तय करती, उतनी ही दूरी वो पीछे की तरफ तय करेगी। एक बार फिर समझते हैं, यानी अगर बेटा इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, तो ये बॉल जा कर के बॉल को जब टक्कर मारेगी तो जितना दूरी इसने आगे तय किया होता, अगर ये दीवार ना होती तो उतनी ही दूरी वो पीछे की तरफ तय करेगी। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो अगर d r/2 से ज़्यादा है तो ये d है, तो इसका मतलब बॉल यहाँ पे गिरी होती तो ये इसका मतलब r होता, दैट इज़ रेंज होता। तो बॉल टकरा के ये जितनी दूरी वो आगे तय करती उतनी दूरी वो पीछे तय कर लेगी। तो बेटा ये डिस्टेंस कितने का है, ये वाला गैप, ये गैप है r - d का। तो क्या हम ये गैप बता सकते हैं? यस, ये भी r - d का होगा। तो अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछ ले कि आप बताओ बॉल जो है वो दीवार से कितना दूर गिरी, तो हम लोग बोलेंगे r - d। और अगर इन केस को ज़्यादातर क्वेश्चन जो से बनते हैं वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पूछे जाते हैं। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगर आप देख लो तो बेटा ये डिस्टेंस कितने का आएगा, ये डिस्टेंस टोटल d है, ये r - d है, तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम लोग नाम दे दें कुछ देर के लिए यहाँ पर x, तो बेटा ये x कितना हो जाएगा, d - r - d, दैट इज़ 2d - r। इसे हम लोग एक फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ये आ जाए, एग्जाम में डायरेक्टली आ जाए, तो फिर इतना करने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है, अगली कंडीशन बनती है जिसमें कि एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि d = r/2 पर है, यानी जो वॉल है वो ठीक उस जगह है जहां बॉल ने अपनी मैक्सिमम हाइट को टच किया। तो ये कंडीशन आप कह लो ये मैक्सिमम हाइट है, तो ये ऐसे बॉल गई होती अगर दीवार ना बीच में मिली होती उसको। तो ये डिस्टेंस d का है वो r/2 है। बेटा अब तो आप इसको खुद भी कर सकते हो, बॉल टकरा के उसी जगह पर लौट आएगी जहाँ से उसको फेंका गया था। रीज़न कि अगर बॉल ठीक r/2 पर है तो इसका मतलब बॉल को r/2 आगे तय करना चाहिए था, और वह r/2 पीछे तय करेगी, तो इसका मतलब इस कंडीशन में तो बॉल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर आ जाएगी। इसका मतलब बॉल विल रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, x की वैल्यू हो जाएगी 0। व्हाट इज x? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेयर बॉल फॉल्स। तीसरी कंडीशन कि अगर d r/2 से कम है। बेटा वैसे इसको अब आप लोग अपने आप करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके एक बार इसको अपने आप करने की कोशिश करो। r/2 से कम पर है, मतलब ये है वॉल अपनी, तो बॉल अगर जैसे ये रही दीवार ऐसे, बेटा बॉल यहाँ तक ऐसे गई, फिर इसको ऐसे आगे जाना था और फिर नीचे आना था, इसको कुछ ये कंडीशन बन रही है। ये डिस्टेंस है अपने पास अगेन d का। बेटा इसको पहले वीडियो पॉज करके एक बार आप लोग अपने आप निकालने की कोशिश करो। यानी केस ये हुआ कि बॉल जितना दूरी आगे चलती उतना ही दूरी वो पीछे की तरफ आएगी। d < r/2 है, इसका मतलब जैसे आप कह लो कि 100 मीटर अगर बॉल की रेंज थी तो आपने जो दीवार लगाई है वो 50 से कम है, 30 मीटर 40 मीटर ऐसे लगाई है।
तो ये यहाँ से टकरा के बॉल जितना दूरी वो आगे तय करती उतना ही वो पीछे की तरफ तय करेगी। अगर ये दीवार ना होती तो बॉल जहाँ जाके गिरती यहाँ से दीवार से उतना ही वो पीछे आएगी। तो ये डिस्टेंस है अपना रेंज का, ये अपना आर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, जहाँ बॉल जाके गिरी होती। तो ये डिस्टेंस बड़ा कितने का है, ये डिस्टेंस आर माइनस डी का है, ठीक है। तो यहाँ से आर माइनस डी बॉल पीछे गिरेगी, यानी आर माइनस डी ये गैप होगा। तो ये x निकल सकता है क्या बोलो, जहाँ बॉल जाके फाइनली गिर रही है। तो ये x कितने का हो जाएगा बोलो, आर माइनस डी में से आप d को घटा दोगे तो r माइनस डी दैट इज r माइनस 2d। तो इसे अगर आप एक फॉर्मूले की तरह से याद रखो तो जो तीनों कंडीशंस बनी हैं ये आप क्वेश्चंस में डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, कंसेप्ट ले दे करके। बस इतना रह गया कि जितनी दूरी बॉल को आगे तय करनी थी, अगर वो दीवार ना मिली होती तो उतना ही दूरी बॉल पीछे की तरफ तय करेगी, ठीक है। बच्चों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज प्लेलिस्ट को चेक करो, उसमें ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट लोड हो रहे हैं। इसी तरह से फिजिक्स के जो क्विक रिवीजन ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले, बच्चों एग्जाम अब नज़दीक है तो उस प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हो। उसमें फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताए गए हैं। बच्चों फिजिक्स स्पूनशॉट का ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आपको आपके फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें आपको टेस्ट मिल जाएंगे, आपने जो भी कि पूरे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पढ़ रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, आपको उसमें आप टेस्ट दे सकते हो और उसमें अपनी स्कोरिंग देख सकते हो विद प्रॉपर एनालिसिस। आप स्टोर सेक्शन में जाओगे तो उसमें देखोगे आप चैप्टर वाइज कोर्सेज हैं। SHM जैसे ये टॉपिक है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, बहुत सारे चैप्टर्स उसमें ऑलरेडी लोड हैं और कई उसमें लोड अब हो रहे हैं। तो उसमें आप अपने किसी भी टॉपिक को, कोई भी चैप्टर को आप परचेज करके विद नॉमिनल कॉस्ट, उसमें पूरा लेक्चर है, असाइनमेंट है, उसमें टेस्ट है, और आप अगर एक बार उसको फॉलो अच्छे से कर लो तो आप कहीं के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आप देखोगे कि आप उस पर सोच पा रहे हो, आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और वो जो लेक्चर्स हैं वो टू द पॉइंट है, कंडेंस्ड हैं, 30-40 मिनट्स का लेक्चर, यानी आपको बहुत ज़्यादा अननेसरी जो लेंथी क्लासेस होती हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट आप पढ़ो, जहाँ आपको लग रहा है कि वो चीज़ आती है आप उसको 2x पर 1.5x पे चला के कर सकते हो। उसमें बिफोर परचेजिंग आप देखना तो उसमें ग्लिम्स ऑफ लेक्चर्स दिया हुआ है, तो उसमें कंटेंट का बेसिक आइडिया भी आपको उसमें मिल जाएगा। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चों 9621591207 ये फिजिक्स स्पूनशॉट टीम का ऑफिस नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप करके अपनी डिटेल्स डिस्कस कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। कीप स्टडीइंग।